तो मेरे गांव में 10,000 वोट हैं, बहुत बड़ा गांव है। 10,000 वोट का 4,000 लोग मैं कैसे अपने पंचायत घर में बुलाऊं? 4,000 लोग सारी हमने मुनादी भी कराई, व्हाट्सएप के माध्यम से भी लोगों को सूचित किया, चौकीदार के माध्यम से भी सूचित किया और सभी प्रकार के हमने अनाउंसमेंट भी कराई। लेकिन कितने आते हैं? 100 से 150। बड़े गांव में 100, 150, 50 लोग। भाई साहब 40%, 30% आज गांव की जनसंख्या, गांव की जितनी भी जनसंख्या है उसके 40-30% एकत्रित करना बहुत मतलब एक महाभारत की बात है। क्योंकि आप करो अधिकारिया के फोन आओ है, आप मनरेगा ने बुला लो, आप किसी ने फैमिली आईडी का नाम लेके बुला लो, किसी ने कुकरे करके एक बार इकट्ठे करके बोला ग्राम सभा कर दो। भाई साहब जब मानस आंदे नहीं जुड़ते नहीं तो झूठ बोल के हम उन्हें बुलावांगे, तड़के वो हमारे सर ने फेरू लाने देंगे। 10-10 हजार वोटा गांव है, उनमें 4,000, 40% में 4,000 सीएम की रैली बन जाए है। एक ग्राम सभा में कुक कराओगे भाई साहब 4,000 आदमी। सरपंच जो है एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतरे हैं। इससे पहले भी जो है चुनाव के समय सरपंच सड़कों पर उतरे थे। आप देख सकते हैं कि आज एक बार फिर भिवानी के सरपंच जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर जो है यहाँ पर एकत्रित लघु सचिवालय के सामने एकत्रित हुए। आखिरकार इनकी क्या मांगे हैं इसको लेकर हम इनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि आगे की रणनीति क्या रहेगी। सबसे पहले जिला प्रधान आशीष है, उनसे बात करें। जी, किस मांग को लेकर फिर से इकट्ठे होने की नौ बताइए। नमस्कार भाई साहब, आज हम फिर से एकत्रित हुए हैं क्योंकि जो हमारे गांव में जो ग्राम सभाएं होती थी, पहले विशेष ग्राम सभाएं 10% पर होती थी। अब सरकार ने एक नया नियम बढ़ा दिया जिसमें पहले 40% होंगे, उसके बाद कैंसिल करके 30%, फिर 20% और 20% भी नहीं होता है तो आपके गांव की जो भी ग्राम सभा में प्रस्ताव किया जाता है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। भाई साहब 40%, 30% आज गांव की जनसंख्या, गांव की जितनी भी जनसंख्या है उसके 40-30% एकत्रित करना बहुत मतलब एक महाभारत की बात है। क्योंकि भाई साहब 40% गांव में आदमी बाहर भेजा है, बुजुर्ग भी हो है, लेडीज भी हो है, बेरोजगार युवा रोजगार के लिए बाहर भेजा हो है, सब काम तो बाहर भीतर रहो तो 40% कैसे इकट्ठे करें? तो सरकार ने एक नियम लगा दिया भाई 40% आप करो। अधिकारिया के फोन आओ है, आप मनरेगा ने बुला लो, आप किसी ने फैमिली आईडी का नाम लेके बुला लो, किसी ने कुकरे करके एक बार इकट्ठे करके बोला ग्राम सभा कर दो। भाई साहब जब मानस आंदे नहीं जुड़ते नहीं तो झूठ बोल के हम उन्हें बुलावांगे, तड़के वो हमारे सर ने फेरू लाने देंगे। तो 40%, 30%, 20% ये पॉसिबल नहीं है। तो आशीष जी, इसको लेकर अधिकारी से या विभाग के मंत्री से मिले होंगे, क्या आश्वासन मिला, किस किस से मिले? भाई साहब आड़े एमपी साहब आ रहे थे पीछे, जब भी एमपी साहब थी भी कही थी, बाकायदा सरपंचा ने उठ के केक का प्रस्ताव रखा था तो उन्होंने कहा था कि भाई एक बार चलो करके देखो फिर देखते हैं। ये अधिकारिया था कहीं मासर पॉसिबल है ही नहीं, बोला एक बार कर दो चाहे कुकरे करके कर दो, माजी करा आप आ जाओ। हम तो ये कहा इसका भाई अधिकारी आ जाएंगे, मुनादी करवा देंगे, चौपाल में बैठे रहोगे, घंटे या 2 घंटे बैठे रहोगे, कितने आदमी आओ वो देख लें, उसके हिसाब से बेशक ग्राम सभा का यो बना के दे दें। एक गांव में क्यों 100 गांव, 200 गांव, 6222 गांव है अपना हरियाणा में। भाई साहब आप जितना चाहो ना उतने गांव हम जाके पंचायत करवा के देख लें, उसका रेशियो के हिसाब से कानून बना दें। ये भाई सब ऊपर बैठे बैठे 40, 30, 20 लिखे था न परसेंटेज तो लिख देंगे, उनके लिखे तो किमें को नहीं हो। भाई साहब 10 हजार वोटा गांव है, उनमें 4,000, 40% में 4,000 सीएम की रैली बन जाए है। एक ग्राम सभा में कुक कराओगे भाई साहब 4,000 आदमी। आपका तरफ अपनी तरफ, लेकिन भिवानी में 100-300 के लगभग पंचायतें हैं, उनमें से प्रशासन की तरफ से आंकड़ा है कि 160-65 गाँव हैं, उनमें तो ये कोरम पोरवा हो चुका है। उन्होंने ये ग्राम सभा की मीटिंग 40% के हिसाब से कर चुके हैं, तो फिर आधे गांव में हो सकती हैं, तो बाकी आधे गांव में क्या दिक्कत? भाई साहब आप जिस गांव में भी हो रही है उन गांव में की सारे सेक्रेटरिया ने वीडियोग्राफी करवा रखी है, वीडियोग्राफी मंगा लो और वीडियोग्राफी में ये देखो आप कितने % उड़ा आदमी थे और कितने साइन हो रहे हैं। आपका दूध का दूध, पानी का पानी आ जाएगा, फर्जी तरीके से दिखा भाई साहब। और क्या होगा, ये हमारे सर पर अधिकारी का है, आप किसी तरह करके करवा दो, घर घर जाके करवा लो भाई साहब। घर घर जाके भी साहब बदल 1 हफ्ता लाग जाए हमने साइन करवाना, फिर काम का विकास करिए कैसे करवाओगे? अगर नहीं हो सकती तो अगला आंदोलन या अगली रणनीति क्या होगी, क्या कदम होगा आगे का? भाई साहब आज एक बार डीसी साहब को हम ज्ञापन देंगे, उसके बाद फिर एक सरपंच की मीटिंग बैठेगी सरपंच एसोसिएशन की, उसके बाद निर्णय होगा, जो भी आगे की कार्रवाई होगी उस पर हम। कोई बड़ा आंदोलन हो सकता है या काम छोड़ो या सरकार के खिलाफ हो सकती है? भाई साहब एक बार एसोसिएशन की मीटिंग होगी, इस पर एसोसिएशन की मीटिंग का समय निर्धारित हो जाता है, उसके बाद जो भी अगला निर्णय होगा जरूर होगा। आप कहाँ से हैं, किस गांव के सरपंच, और क्या दिक्कत आती है ग्राम सभा? मैं सरपंच एसोसिएशन प्रधान शिवानी ब्लॉक गांव सैनीवास।
तो इसमें ये सरकार ने जो नियम लागू किए, नए नियम हैं जो 40% के, ये पॉसिबल नहीं है गांव में। जैसे हमारे गांव में भी मान लो 800-900 करीब वोट हैं, लेकिन 200 से 250 गाड़ियाँ हैं। सभी गांव से एक एक युवा गाड़ियों में जा रहे हुए हैं, कोई कहीं भी जा रहा है, खेती कर रहा है। पॉसिबल नहीं है ये, सरकार ने ये कानून वापस लेना चाहिए। कई गांव में दिखा गया कि उनमें तो कोरम पूरा हो चुका, कम से कम 50-55% जो गाँव। जिस भी गांव में हुआ ये फर्जी हुआ है। सेक्रेटरी के हिसाब से कर लो, वीडियो के हिसाब से कर लो, जो भी किया गया है वो फर्जी किया गया है, बाकी पॉसिबल नहीं है होना। अधिकारियों से मिले आप, क्या कहते हो, क्या मांगते, कितने डीसी साहब को आज ज्ञापन सौंपेंगे, उसके बाद आगे कार्रवाई करेंगे। फिर किस प्रकार की कार्रवाई होगी? देखो पूरा एसोसिएशन की मीटिंग लेके उसके बाद देखते हैं क्या होगा। जी, आपका क्या नाम है, कहाँ से सरपंच और क्या समस्या है? मैं सचिन सरदाना, सरपंच ग्राम पंचायत बलियाड़ी और ब्लॉक खंड का एसोसिएशन का प्रधान हूँ। जो ये नए नियम लागू किए हैं, जो कि ग्राम पंचायत का जो टोटल वोट है उसका 40% फर्स्ट ग्राम सभा में उपस्थित होना है, सभी जन भागीदारी सुनिश्चित करनी थी। तो मेरे गांव में 10,000 वोट हैं, बहुत बड़ा गांव है। 10,000 वोट का 4,000 लोग मैं कैसे अपने पंचायत घर में बुलाऊं? 4,000 लोग, सारी हमने मुनादी भी कराई, व्हाट्सएप के माध्यम से भी लोगों को सूचित किया, चौकीदार के माध्यम से भी सूचित किया और सभी प्रकार के हमने अनाउंसमेंट भी कराई। लेकिन कितने आते हैं? 100 से 150। बड़े गांव में 100-150, 50 लोग मतलब मुश्किल से आ पाते हैं। पहले क्या नियम था? पहले 10% का नियम था, या फिर 300 जैसे 300 तो आ भी जाते थे जी। और फिर जैसे आसपास के और हम इकट्ठे करके साइन, जो भी प्रक्रिया थी उसको पूरी की जा सकती थी। अब उसके बाद में उसको रद्द करो, फिर उसके बाद में एक हफ्ते के बाद टाइम दो, फिर 30%, फिर 20%। तो 20% का भी 2,000 आदमी कहाँ बिठाएंगे, कहाँ से लेके आएंगे? कोई नहीं आ रहा। हमने पूरी कोशिश कर ली, 4 ग्राम सभा हमने आयोजित भी करवा ली गांव में, लेकिन 100-150, 50 आदमी ही मुश्किल से आ पा रहे हैं। अधिकारियों से मिले आपने, ये समस्या उनके सामने रखी, क्या? हम हमारे हल्के के विधायक को भी हमने 2-3 दिन पहले इसका ज्ञापन सौंपा है और हमारे अधिकारियों से भी बातचीत चल रही है। आज हमारे जैसे सभी यहाँ पर एसोसिएशन, हमारे जिला प्रधान भी यहाँ पर उपस्थित और सभी सरपंच साथी जिले के यहाँ पर आए हैं। तो आज हमारा कार्यक्रम डीसी साहब से मिलने का है और जो भी तमाम अधिकारी हैं, एसडीएम या एडीसी, जो भी ग्राम सभा की मीटिंग अगर ये नहीं हो पाते, कोरम पूरा नहीं हो पाता, किस प्रकार की गाँव में विकास की दिखते क्या थे? तो सभी जो कार्य, जो गांव के विकास कार्य होते हैं, सब इकट्ठा करके जो 1 साल का प्लान बनता है तो हम वो ग्राम सभा में पास करते हैं। उस कार्यों को सभी ग्रामीणों को, सभी पंचों की उपस्थिति में ये कार्य किया जाता है। उसके बाद अब सरकार ने एक कंडीशन और लगाई है कि भाई सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनका सभी का जो लाभार्थी हैं उनको सभी को मतलब वहाँ पे उनकी सूची मतलब ग्राम सभा के आगे प्रस्तुत करो। एक नियम और लगाया है, जितनी भी लाडो लक्ष्मी योजना की पेंशन बनी है हरियाणा के अंदर, जितनी भी ओल्ड एज पेंशन बन रही हैं, उनको ग्राम सभा में बुला के उनके दावे आपत्ति एकत्रित करो और वो सभी ग्राम सभा में मतलब प्रस्ताव उसका पास करो। उसी की लाडो लक्ष्मी योजना की पेंशन बनेगी, नहीं अन्यथा उस महिला की एक पॉइंट नोट करने का है, उस महिला की पेंशन कैंसिल हो जाएगी। उसको ग्राम सभा में पास करना है। तो उन महिलाओं को भी हमने सूचित किया, उनके नंबर भी नहीं है, जो सरकार ने हमें ये लिस्ट दे रखी है, हम आपको ये लिस्ट भी देंगे। तो मेरे गाँव में जैसे 425 लाडो लक्ष्मी योजना की पेंशन बनी है, तो 425 को हम ग्राम सभा में बुलाएं और उनको ये देखें कि भाई इनके पास कितनी संपत्ति है, क्या है इनके पास, तो हम वो ग्राम सभा में उसको पास करेंगे, तब वो सरकार उसका फंड जारी करेगी। तो फिर ये लाडो लक्ष्मी योजना करने की, शुरू करने की फिर जरूरत कहाँ पड़ी? तो ग्राम सभा को ही पास करना है। तो सब कुछ इस तरह के काफ़ी नियम इसमें लगाए गए हैं जो कि बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, जो सरपंचों द्वारा, ग्राम पंचायतों द्वारा बहुत ही मुश्किल कार्य है ऐसा करना। तो आप देख सकते कि किस प्रकार से भिवानी जिले के जो सरपंच हैं वो अपने मांगों को लेकर, यानी कि ग्राम सभा में 40% हाजिरी को लेकर जो है वो कोरम को लेकर ये कोराम है। और आप देखना होगा कि इस कोरम के कोराम पर जो है प्रशासन या सरकार क्या निर्णय लेती है, लेकिन सरपंचों का साफ तौर पर कहना है कि ये कोरम का जो है वो पूरा होना नामुमकिन है। और ऐसे में जो है वो बड़े आंदोलन की अब तैयारी कर रहे हैं अगर उनकी इस मांग को नहीं माना जाता है। तो इसके साथ ही उनको कहना है कि अगर 40% कोरम पूरा नहीं है तो गाँव के पूरे विकास कार्य बाधित होते हैं। इसके साथ ही सरकार की योजना, बुढ़ापा पेंशन कहें या फिर लाडो लक्ष्मी योजना कहें, वो भी प्रभावित हो रही हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि इनकी मांगे किस स्तर पर मांगी जाती हैं, मानी जाती हैं या फिर ये आंदोलन को लेकर उतारू होते हैं। भिवानी से अपने सहयोगी अमन के साथ